दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। राघोगढ़ तहसीलदार पर महिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर सिटी चैनल का नया खुलासा देखिए। पिछले दिनों राघोगढ़ तहसील में एक विवाद के बाद थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते अब खुद सामने आई है मीडिया के और सिटी चैनल पर खुद ऑफिस में आकर ये स्टेटमेंट दर्ज करा रही है। उनके पति करण भी उसके साथ। राघोगढ़ तहसील में एक विवाद आपका हुआ था, क्या विवाद है पूरा? विवाद में पर्ची बनवाने गई थी, वो ड्राइवर है ना, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दे दी थी, इसलिए विवाद हो गया। पर लोग तो कह रहे हैं कि मोहिजन से आपका कोई विवाद है। मोहिजन से हम ना उनको जानते हैं ना हमारा कोई विवाद है, हम तो काम करवाने गए थे, नहीं हुआ तो वो उसने मुझे मारने की धमकी दी, तो मैंने उसके ड्राइवर में थप्पड़ मार दिया कि कोई किसी बहन बेटियों को थोड़ी ना जान से मार देगा। और मोहिजन को तो हम लोग जानते ही नहीं कौन है कौन नहीं, सब जाते हैं, ऐसे हम भी गए थे। कल तुम भी तहसील पहुंचे थे और तुमने भी कोई विवाद मोहिजन से करने की कोशिश की थी। तुम्हारा कोई मोहिजन से विवाद है, कोई बात है या कुछ? मेरा कोई विवाद नहीं और ना ही मैं करना चाहता हूँ, और जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं माफी। विवाद शेष नहीं है मोहिजन से आपका? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं। आपका ड्राइवर के साथ विवाद? ड्राइवर के साथ विवाद हुआ था, उसने मुझे धमकी दे दी थी, तो मेरे पति गुस्सा होकर ड्राइवर से गए थे। अच्छा, पति आपके कल इसलिए गया था कि वो ड्राइवर ने गोली मारने की या कोई बात की थी, किस वजह से? और पिछले दिनों तथाकथित मैडम का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये कह रही थी कि संबंधित अधिकारी को मैं जानती नहीं हूँ। पिछले दिनों महिला अपने पति के साथ ये दूसरी बार सिटी चैनल पहुंची, उसमें ये बोल रही थी कि संबंधित अधिकारी को जानती नहीं हूँ। उनका पति भी माफी मांग रहा था। दूसरी बार भी खुद 2 व्हीलर गाड़ी पर बैठकर अपने पति के साथ सिटी चैनल ऑफिस पहुंची, उनका भी वीडियो है। आखिर एक जिम्मेदार अधिकारी पर इस तरह बार बार आरोप लगाना कितना ठीक है? कल फिर बोल सकती हैं कि मैं संबंधित अधिकारी को जानती नहीं हूँ। क्या ऐसे लोग सभ्य लोगों के साथ ठीक कर रही हैं? सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर ये हो रहा है? बार बार षड्यंत्र ये जांच का विषय है। पहले भी एक पुलिसकर्मी पर आरोप लगा चुकी है एवं फिर आरोप लगाकर पलट चुकी है। कौन कौन है इस साजिश के पीछे? कल फिर किसी के खिलाफ हो सकती है ये घटना। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना राजधर्म, बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री में अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध चलती रहेगी सतत कार्रवाई, बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अपराधियों एवं माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना राजधर्म है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आगजनी से पीड़ित परिवार को मंत्री सिसोदिया ने उपलब्ध कराई 50,000 रुपए की सहायता राशि। ग्राम पंचायत ख्यौदा के दूधई गांव में अग्निकांड के चलते हल्के और दौला एवं कल्लो शहरिया की ग्रस्ती, पशुधन और गाड़ी पूर्णतः खाक हो गई। इस भीषण आग के चलते लगभग 40 बकरियां आग से जलकर मर गईं। इस पीड़ित शहरीय परिवार को एक मसीहा के रूप में अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हुए प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने स्वयं की ओर से तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि दी एवं ढांढस बंधाते हुए इस दुखी घड़ी में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। यही नहीं कि मंत्री सिसोदिया के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा पीड़ित परिवार की मकान क्षति, खाद्यान्न क्षति, पशुधन क्षति का आंकलन कर पशु चिकित्सकों से सभी पशुओं का पीएम पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। पीड़ित परिवार का बैंक खाता तक जल गया। उक्त संबंध में तहसीलदार बमोरी द्वारा पृथक से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत कर भुगतान किया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार को रेड क्रॉस की ओर से 10,000 रुपए का चेक भी दिया गया है। हाँ भैया, आप कैसे आना हुआ आपका? यहाँ मेरे साथ से मदद के लाने यहाँ आया था, बहुत अच्छी मेरी मदद की। क्या घटना घट गई? घटना मेरी एक गाड़ी जल गई और बाकी कच्ची थोड़ी बहुत बकरी है थी, भी जल के राख हो गई। नुकसान पूरी हुआ और मतलब मेरी छना मना है थे, नगद 20,000 रुपए थे, बेबी मतलब जल के सपा पास हो गए। तो आपकी मदद करी मंत्री जी? मंत्री साहब ने मेरी इससे बढ़कर और कुछ बड़ी मदद कर दी, मेरी बात ये है। और फिर मतलब आगे की मेरी सब कुछ रह गई और धन्यवाद मैं मानता हूँ मैं।
अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस को मिली दोहरी सफलता। अवैध शराब के साथ पकड़ में आया बदमाश, निकला शातिर बाइक चोर। आरोपी से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा जिले में नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। नशा तस्करों के विरुद्ध आए दिन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में नगर पुलिस अधीक्षक आकाश अमलेकर के मार्गदर्शन में गुना कोतवाली टीआई मदन मोहन मालवीय एवं उनकी टीम द्वारा 8-9 अप्रैल की मध्य रात्रि में अवैध शराब के साथ एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर दोहरी सफलता प्राप्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 8-9 अप्रैल 2022 की रात्रि में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा बजरंगगढ़ तरफ से अवैध शराब लेकर आने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अशोकनगर से चोरी की गई मोटरसाइकिल पर 62 लीटर अवैध शराब सहित एक शातिर वाहन प्रशांत पुत्र उधम शर्मा उम्र 36 साल निवासी ग्राम बेरखेड़ी थाना धरनौदा को गिरफ्तार किया जाकर जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली गुना में अपराध क्रमांक 221/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। चोरी की मोटरसाइकिल पर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार आरोपी प्रशांत शर्मा से पुलिस द्वारा बाइक चोरी के अन्य मामलों में सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अशोकनगर सहित गुना से मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया। इस तरह से अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी से बाइक चोरी के मामले का खुलासा हुआ, जिसमें आरोपी के कब्जे से चोरी की 4 बाइकें बरामद की गयी, जिनमें गुना कोतवाली क्षेत्र से 3 एवं अशोकनगर के देहात थाना क्षेत्र से 1 मोटरसाइकिल कुल कीमत करीबन 2 लाख का मशरूका बरामद किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर नल पूजन की एवं बांटे सकोरे। विधायक गोपीलाल जाटव ने बजरंगगढ़ मंडल में पहुंचकर की नल की पूजन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7 से 20 अप्रैल तक प्रदेश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के अंतर्गत 9 अप्रैल शनिवार को भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार के नेतृत्व में जिले के सभी 17 मंडलों में नल पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जन नकराली ने बताया कि सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत जिले में प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बजरंगगढ़ मंडल में नल पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने हितग्राहियों के घर जाकर नल पूजन की एवं गर्मियों के दिनों में पक्षियों को पानी मिले इसके लिए उन्होंने सभी हितग्राहियों को सकोरे भेंट किए एवं स्वयं अपने हाथों से सकोरे पेड़ पर टांगे। इस मौके पर नल जल योजना के जिला प्रभारी विकास जैन नखराली, भाजपा वरिष्ठ नेता वारीलाल धाकड़, मंडल महामंत्री विवेक जाटव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सरिये से भरा ट्रक पुल पर जा गिरा, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। थाना चाचौड़ा अंतर्गत आने वाले हाईवे नेशनल 46 के ग्राम कोटरा के समीप सुबह लगभग 3 बजे ट्रक का एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल घटना सुबह लगभग 3 बजे की बताई जा रही है, जब ट्रक क्रमांक MP 07 HB 3875 इंदौर से ग्वालियर की ओर सरिया भरकर जा रहा था। तभी ग्राम कोटरा के बीच हाईवे पर बने पुल पर ट्रक अनियंत्रित होकर जा टकरा गया, जिससे ट्रक ड्राइवर कल्लू यादव उम्र 35 साल घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। महिला मंडल द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में आंगनबाड़ी में किया भोजन वितरण। गुना जिले के नयापुरा में महिला मंडल द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में आंगनबाड़ी में भोजन वितरण का कार्यक्रम किया गया। भोजन के पैकेट बॉक्स बनाए गए और महिलाओं ने कन्याओं को वितरित किए। लगभग 60 से 70 कन्याओं को ये पैकेट दिए गए। ये कार्यक्रम महेश्वरी महिला मंडल द्वारा आयोजित किया गया। समय समय पर महिला मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले में जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार के नेतृत्व में 7 से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जन नकराली ने बताया कि जिसके तहत 8 अप्रैल शुक्रवार को जिले के 17 मंडलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंडल स्तर पर योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर उनको नए घर मिलने पर उनके मालिकों को LED बल्ब एवं फलदार पौधा भेंट किए गए। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर कैंट मंडल के वार्ड 33 में भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार एवं गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने सामाजिक न्याय पखवाड़ा अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित हितग्राहियों, जिसमें सोनू प्रजापति, कमलेश प्रजापति, कालूराम शुगन प्रजापति के निवास पहुंचकर मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में विस्तार चर्चा की। साथ ही उन्हें उपहार स्वरूप हितग्राहियों को LED बल्ब एवं फलदार पौधा भेंट कर माल्यार्पण कर सम्मानित कर नए घर मिलने की बधाई शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी वारीलाल धाकड़, मंडल अध्यक्ष राजू यादव, युवा मोर्चा अध्यक्ष वीरेंद्र धाकड़,
जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, मंडल महामंत्री राजकुमार शर्मा, काके सरदार, पप्पू चौधरी, रामबाबू राठौर, जितेंद्र रघुवंशी, विनोद दीवान, लखन पंत, राधेश्याम किरार, बल्लू प्रजापति सहित कैंट मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुना पुलिस की अनूठी पहल, पक्षियों के लिए रखे पानी के सकोरे। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने स्वयं एक अनूठी पहल की है। जिले के प्रत्येक थाने परिसर व कार्यालय परिसरों में मिट्टी के सकोरों में पानी भरकर पक्षियों के लिए रखे, जिससे उन्हें प्यास लगने पर पानी मिल सके और पानी के अभाव में किसी भी पक्षी की जान न जाए। पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण गुना वासियों से अपील की है कि पक्षियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए सभी लोग अपने अपने घर के बगीचों व घरों की छतों पर सकोरों में पानी भर कर रखें, ताकि इस चिलचिलाती धूप में पक्षियों को पानी उपलब्ध हो सके। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा की इस पहल के तहत गुना जिले के सभी थाना व कार्यालय परिसरों में पुलिस द्वारा अपने अपने थाना चौकी व कार्यालयों में पक्षियों के लिए पानी के सकोरे रखे गए। पांडवों की तपोभूमि पर प्रकटी थी माँ विश्वजा देवी। 9 साल तक करने किया था घोर तब प्रकटी थी माँ 20 भुजाओं से दिया था आशीर्वाद। वर्तमान में जिन भक्तों पर माता रानी की कृपा हो जाए, वह गिन पाते हैं माता रानी की 20 भुजाएं। हर बार गिनती में अलग अलग संख्याओं में आती है माता की भुजाएं। गुना जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ में विंध्याचल पर्वतमाला की एक सुरमई पहाड़ी पर माँ 20 भुजा देवी का अति प्राचीन मंदिर है। बताते हैं कि मूर्ति की किसी ने स्थापना नहीं की, बल्कि हजारों वर्ष पहले बांस के वृक्षों के बीच से देवी की प्रतिमा प्रकट हुई थी। मंदिर के पुजारी महेश शर्मा व श्रद्धालु आनंद व्यास बताते हैं कि तकरीबन 5500 साल पहले जय दानवीर अंगराज कर्ण ने इसी पहाड़ी पर बैठकर 9 साल तक मां की घोर आराधना की। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और अपनी 20 भुजा रूप में उन्होंने कर्ण को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। तभी से यहाँ माता दुर्गा 20 भुजा रूप में स्थापित है। इसका वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में भी उल्लेखित है। ये स्थल चमत्कारों से भरा पड़ा है। यहाँ दिन में 3 रूपों में माता रानी दर्शन देती हैं। खास बात यह है कि माँ की कृपा होती है, उसी भक्त को 20 भुजा गिनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर बार गिनती में अलग अलग संख्याओं में माता की भुजाएं आती हैं। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में परंपरागत धार्मिक संस्कार और मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में लगने वाला ये मेला नवमी के दिन लगता है। मंदिर परिसर में लगने वाला ये मेला 9वीं के दिन तक चलता है। इस समय में यहाँ विशेष पूजा और अभिषेक का आयोजन भी किया जाता है। आए मैया के नवरात्रे हो रहे घर घर में। रामनवमी पर होगा महाआरती का आयोजन, तैयारियां पूर्ण। हर्षोल्लास के साथ मनेगा रामनवमी का त्योहार। गुना जिले के बूढ़ेवाला जी मंदिर पर कल रामनवमी के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की आने की आशंका है। ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पंडित सुरेश भार्गव द्वारा बताया गया कि पिछले 2 साल से धार्मिक आयोजन सीमित संख्या में हो रहे थे। इस बार भक्तों में काफी उल्लास दिखाई दे रहा है। पंडित जी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तों से आरती में सम्मिलित होने की अपील की है। बम्पर आवक के बीच मंडी 2 दिनों के लिए अवकाश। 3 दिन खुलने के बाद फिर से 4 दिन होगी बंद। मंडी में पिछले कुछ दिनों से रबी की फसल की बम्पर आवक हो रही है। इस बम्पर आवक के बीच शनिवार रविवार को 2 दिनों तक मंडी बंद रहेगी। वहीं अगले सप्ताह 3 दिन मंडी खुलने के बाद फिर 4 दिनों तक मंडी में अवकाश रहेगा। दरअसल अप्रैल का माह वार्षिक लेखाबंदी, त्योहारों एवं जयंतियों के नाम रहता है। ऐसे में शनिवार एवं रविवार को मंडी बंद रही। इसके बाद सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को नियमित डाक होने के बाद 14 अप्रैल को महावीर जयंती एवं अंबेडकर जयंती, 15 को गुड फ्राइडे, 16 शनिवार एवं हनुमान जयंती एवं 17 फिर रविवार होने के कारण लगातार 4 दिनों तक मंडी में डाक बंद रहेगी, जिससे नानाखेड़ी स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज की नीलामी कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। मंडी समिति ने इन दिनों के दौरान मंडी में उपज बेचने के लिए नहीं आने को लेकर किसानों से अपील की है। इधर छुट्टियों के कारण मंडी बंद रहने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों को होगी परेशानी। मालूम हो कि जिले में नवरात्रि, रामनवमी आने वाले
मई के महीने में शादियों का सीजन है। हर किसान चाहता है कि वे अपने घर रखी उपज को मंडी में बेचे और अपने काम पूरे करे, लेकिन अप्रैल के इस महीने में 11 दिन से अधिक दिन तक मंडी में अवकाश रहेगा। विगत दिन हनुमत धाम आवन में आयोजित रामार्चन अनुष्ठान में शामिल हुए राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह किया आशीर्वाद प्राप्त। अखिल भारतीय युवा रघुवंशी क्षत्रिय महासभा द्वारा आज एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन रैली निकाली गई। ये रैली कैंट निजी होटल से निकाली गई। विभिन्न मार्गों से होती हुई ये रैली छात्रावास पहुंची। वहीं कल रामनवमी के उपलक्ष्य में बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस और स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीनागंज में बीएमओ टिंकू वर्मा द्वारा शपथ दिलाई गई और विभिन्न बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, टीबी व असंचारी रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। इस अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की गई। साथी.com से दोस्ती कर फिर रेप। जबलपुर में कटनी की युवती के साथ गुना के युवक ने किया रेप, अब शादी से मुकरा। साथी.com पर पहचान के बाद दोस्ती करके एक 32 वर्षीय युवती के साथ रेप करता रहा कटनी निवासी। युवती को अक्सर वे जबलपुर बुलाकर होटल में रेप करता, अब वे शादी से मुकर गया। धोखा खाने के बाद युवती ओमती थाने पहुंची और रेप का मामला दर्ज कराया है। गुना निवासी युवक अब तक शादी के लिए टाल मटोल करता रहा, पर कुछ दिन पहले उसने युवती के साथ शादी करने से साफ मना कर दिया। युवती को युवक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने सबक सिखाने के लिए जबलपुर पहुंचकर ओमती थाने में आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जल्द ही एक टीम आरोपी की तलाश में गुना आएगी। गुना में 14 वर्षीय बच्ची की करा दी शादी, WCD को दिए वादे से मुकरे माँ बाप। 3 दिन पहले ही कहा बालिग होने पर कराएंगे शादी और आज करा दी बिटिया की विदा। गुना जिले के धरनौदा इलाके में एक नाबालिग बच्ची की शादी करने का मामला सामने आया। हैरत की बात यह है कि 3 दिन पहले ही सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी अतिराज सेंगर और टीम ने साडा कॉलोनी निवासी मानसिंह नट के घर पहुंचकर 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी रुकवाई थी और घर वालों को समझाइश दी थी। बूढ़ेवाला जी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। पंडित सुरेश भार्गव जी महाराज के मुखारबिंद से बह रही थी धर्म की गंगा। समापन के अवसर पर भंडारे का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए उपस्थित, किया प्रसादी ग्रहण। ज्योति फिजियोथेरेपी की गुना शहर को सौगात। मानसिक व शारीरिक विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए किया ज्योति चाइल्ड न्यूरो डेवलपमेंट व अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का शुभारंभ। पत्रकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ निर्भीक पत्रकार संघ ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। देश का चौथा स्तंभ सरकार और नौकरशाही के आगे बेदम। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले, विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता हैं मौन। जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह सब्जियों के दाम भी उछाल खा रहे हैं। आम आदमी को फल सब्जी में बढ़ती कीमतों से राहत नहीं मिल रही। सब्जी की आवक मंडी में बढ़ने लगी है, दामों में कमी नहीं आई है। ऐसे में रसोई का बजट बिगड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिले में फल सब्जियों की आवक बढ़ने से माना जा रहा है कि इससे दामों में कमी आएगी। नगरपालिका द्वारा हाट रोड पर स्थित हाट ठेले को लगातार प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा था। वहीं गुना को टॉप 10 में लाने का प्रयास किया जा रहा था। अब स्थिति ये हुई कि हाट रोड पर हाट ठेला चालक वापस आ गए हैं और अपनी दुकान वहीं संचालित कर रहे हैं। राघोगढ़ तहसीलदार पर महिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर सिटी चैनल का नया खुलासा देखिए। पिछले दिनों राघोगढ़ तहसील में एक विवाद के बाद थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते अब खुद सामने आई है मीडिया के और सिटी चैनल पर खुद ऑफिस में आकर ये स्टेटमेंट दर्ज करा रही है। उनके पति करण भी उसके साथ। राघोगढ़ तहसील में एक विवाद आपका हुआ था, क्या विवाद है पूरा? विवाद में पर्ची बनवाने गई थी, वो ड्राइवर है ना, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दे दी थी, इसलिए विवाद हो गया। और लोग तो कह रहे हैं कि मोहिजन से आपका कोई विवाद है। मोहिजन से हम ना उनको जानते हैं ना हमारा कोई विवाद है। हम तो काम करवाने गए थे, नहीं हुआ तो वो उसने मुझे मारने की धमकी दी, तो मैंने उसके ड्राइवर में थप्पड़ मार दिया कि कोई किसी बहन बेटियों को थोड़ी ना जान से मार दे। और मोहिजन को तो हम लोग जानते ही नहीं कौन है कौन नहीं, सब जाते हैं, ऐसे हम भी गए थे। कल तुम भी तहसील पहुंचे थे
और तुमने भी कोई विवाद मोहित जैन से करने की कोशिश की थी। तुम्हारा कोई मोहित जैन से विवाद है, कोई बात है या कुछ? मेरा कोई विवाद नहीं और ना ही मैं करना चाहता हूँ, और जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं माफी कोई विवाद शेष नहीं है मोहित जैन से आपका? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं। आपका ड्राइवर के साथ विवाद? ड्राइवर के साथ विवाद हुआ था, उसने मुझे धमकी दे दी थी, तो मेरे पति गुस्सा होकर ने ड्राइवर से गए थे। अच्छा, पति आपके कल इसलिए गया था कि वो ड्राइवर ने गोली मारने की या कोई बात की थी इस वजह से? और पिछले दिनों तथाकथित मैडम का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये कह रही थी कि संबंधित अधिकारी को मैं जानती नहीं हूँ। पिछले दिनों महिला अपने पति के साथ ये दूसरी बार सिटी चैनल पहुंची, उसमें ये बोल रही थी कि संबंधित अधिकारी को जानती नहीं हूँ। उनका पति भी माफी मांग रहा था। दूसरी बार भी खुद 2 व्हीलर गाड़ी पर बैठकर अपने पति के साथ सिटी चैनल ऑफिस पहुंची, उनका भी वीडियो है। आखिर एक जिम्मेदार अधिकारी पर इस तरह बार बार आरोप लगाना कितना ठीक है? कल फिर बोल सकती हैं कि मैं संबंधित अधिकारी को जानती नहीं हूं। क्या ऐसे लोग सभ्य लोगों के साथ ठीक कर रही हैं? सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर ये हो रहा है? बार बार षड्यंत्र ये जांच का विषय है। पहले भी एक पुलिसकर्मी पर आरोप लगा चुकी है एवं फिर आरोप लगाकर पलट चुकी है। कौन कौन है इस साजिश के पीछे? कल फिर किसी के खिलाफ हो सकती है ये घटना। आगजनी से पीड़ित परिवार को मंत्री सिसोदिया ने उपलब्ध कराई 50,000 रुपए की सहायता राशि। ग्राम पंचायत ख्यौदा के दूधई गांव में अग्निकांड के चलते हल्के और दौला एवं कल्लो शहरिया की गृहस्थी, पशुधन और गाड़ी पूर्णतः खाक हो गई। इस भीषण आग के चलते लगभग 40 बकरियां आग से जलकर मर गईं। इस पीड़ित शहरीय परिवार को एक मसीहा के रूप में अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हुए प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने स्वयं की ओर से तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि दी एवं ढांढस बंधाते हुए इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। यही नहीं कि मंत्री सिसोदिया के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा पीड़ित परिवार की मकान क्षति, खाद्यान्न क्षति, पशुधन क्षति का आंकलन कर पशु चिकित्सकों से सभी पशुओं का पीएम पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। पीड़ित परिवार का बैंक खाता तक जल गया। उक्त संबंध में तहसीलदार बमोरी द्वारा पृथक से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत कर भुगतान किया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार को रेड क्रॉस की ओर से 10,000 रुपए का चेक भी दिया गया है। हाँ भैया, आप कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? मंदिर साहब से मदद के लाने यहाँ आया था, बहुत अच्छी मेरी मदद की। क्या घटना घट गई? घटना मेरी एक गाड़ी जल गई और बाकी कच्ची थोड़ी बहुत बकरी है थी, भी जल के राख हो गई। नुकसान पूरी हुआ और मतलब मेरी छना मना है थे, नगद 20,000 रुपए है थे, बेबी मतलब जल के सपा पास हो गए। तो आपकी मदद करी मंत्री जी ने? मंत्री साहब ने मेरी इससे बढ़कर और कुछ बड़ी मदद कर दी। मेरी बात ये है और किन्ना मतलब आगे की मेरी सब कुछ रह गई और धन्यवाद मैं मानता हूँ मैं बस। रामनवमी पर होगा महाआरती का आयोजन, तैयारियां पूर्ण। हर्षोल्लास के साथ मनेगा रामनवमी का त्योहार। गुना जिले के बूढ़े बालाजी मंदिर पर कल रामनवमी के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की आने की आशंका है। ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पंडित सुरेश भार्गव द्वारा बताया गया कि पिछले 2 साल से धार्मिक आयोजन सीमित संख्या में हो रहे थे। इस बार भक्तों में काफी उल्लास दिखाई दे रहा है। पंडित जी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तों से आरती में सम्मिलित होने की अपील की है। जी पंडित जी बताइए, कल रामनवमी है और रामनवमी पर बूढ़े बालाजी राम मंदिर पर क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? कल भगवान राम का जन्मोत्सव है और कल भगवान की 12 बजे मध्य में दोपहर के समय भगवान की भव्य आरती होगी। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग पधारेंगे। सभी से निवेदन है कल 12 बजे आकर के भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर के और भगवान के इस पुनीत कार्य को का हर्ष मनाएं, भगवान का उत्सव मनाएं। सभी से निवेदन है कल 12 बजे जरूर आए। 2 साल बाद ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या अलग मतलब देखने को मिलेगा आपकी बार? पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सभी मंदिरों में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे। इस वर्ष बड़े धूमधाम से सभी लोग मना रहे हैं। सभी को प्रसन्नता है। भगवान सबको आरोग्य रखें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक।
जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उसी तरह सब्जियों के दाम भी उछाल खा रहे हैं। आम आदमी को फल सब्जी में बढ़ती कीमतों से राहत नहीं मिल रही। सब्जी की आवक मंडी में बढ़ने लगी है, दामों में कमी नहीं आई है। ऐसे में रसोई का बजट बिगड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिले में फल सब्जियों की आवक बढ़ी। आवक बढ़ने से माना जा रहा है कि इससे दामों में कमी आएगी। जी बताएं, आप सब्जी लेने के लिए आए थे तो कैसा क्या भाव रहा है? भाव तो काफ़ी मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, दिन ब दिन के अलग अलग भाव हैं अपने अपने। और फिर ये है कि मैं खुद ही होटल संचालक हूँ। और फिर ये है कि अगर अपन किसी चीज़ में अगर जैसे होटल पे लेके भी जाते हैं सब्जी के भाव बढ़ना है, अगर अपना भी कोई अगर होटल पे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाते हैं अपन तो उसमें कस्टमर बोलता है, पर कस्टमर एक बार ये नहीं देख रहा है कि सब्जी के भाव कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर तेल का भाव भी अपना देख लो, वो तो दिन ब दिन जैसे कि 2 दिन में 1000 रुपये मतलब जैसे चल रहा है तो 100 रुपये भी एक बार में बढ़ जाता है, 200 भी बढ़ जाता है और कम होने का कुछ नाम नहीं ले रहा। क्या नाम है आपका? मनोज जी। बताएं, सब्जी लेने के लिए आए थे, कितना क्या भाव है जी? सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है। सब्जी पहले क्या है, जो टमाटर है अपना पहले 10 रुपये किलो था, 20 रुपये किलो हो गया। आप भिंडी देख लो, भिंडी जो 15 थी आज 50 रुपये किलो बिक रही है। आपने जैसे रसोई का खर्च बहुत महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर है तो वो कम से कम बहुत महंगा हो गया। तो इतने में क्या करें आप, इतनी महंगाई में। क्या नाम है आपका? लाल सिंह कुशवाहा। क्या करते हैं आप? सब्जी का काम करते हैं। जी बताएं, सब्जी में क्या दाम है अभी? सब्जी में अभी टमाटर 20 रुपये किलो के फिर में मिर्ची 40 रुपये किलो और अदरक 40 और सोइना की फली वगैरह 50 रुपये किलो, 40-50। एकदम तेज़ी क्यों आई है सब्जियों में? तेजी भाड़ा वगैरह तेज लग रहा है ना, पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण। और भिंडी भी अभी 50 रुपये किलो चल रही है आपकी। पत्रकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ निर्भीक पत्रकार संघ ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। देश का चौथा स्तंभ सरकार और नौकरशाही के आगे बेदम। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले, विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता हैं मौन। कितने अवैध कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नग्न कर सजा दी। शासन द्वारा इसकी भी जांच होना चाहिए। अगर कोई पत्रकार साथी देश में कहीं भी भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार में डूबे नेता अधिकारियों के खिलाफ समाचार लगाएगा तो क्या इस तरह की अमलिया की सजा देना उचित है? 5 क्या देश में कोर्ट कचहरी नहीं है? इन सभी मांगों को लेकर आज जिला गुना निर्भीक पत्रकार संघ सीधी जिले में पत्रकार साथियों पर हुए अमर्यादित कृत्य पर समस्त दोषियों को शीघ्र सजा दिलाए जाने की मांग कर रहा है।